हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में। अगर किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उसे ये पता होना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ की टाइप कौन सी है, टाइप 1 या 2। टाइप 1 एंड 2 के बारे में मोस्टली सभी जानते हैं, लेकिन अप्रैल 2025 यानी इसी ईयर के इसी मंथ में कुछ दिन पहले डायबिटीज़ की न्यू टाइप सामने आई है, टाइप 5। टाइप 5 डायबिटीज़ के बारे में सुनने के बाद मोस्टली पेशेंट के मन में, लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन भी है, क्या ये न्यू प्रॉब्लम तो नहीं, एक जगह से दूसरी जगह फैलने वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन होगी एंड किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा, इस तरह की कुछ बातें लोगों के मन में है। लेकिन जो टाइप 5 डायबिटीज़ है, ये न्यू प्रॉब्लम नहीं है। इस स्थिति को पहले भी देखा गया है। 1950 में जमाइका एंड 1960 में इंडिया, अफ्रीका में ये डायबिटीज़ माल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। तो अब आप सोचोगे क्या फ़र्क पड़ता है टाइप से? टाइप से फ़र्क पड़ता है बिकॉज़ टाइप से हमें रीज़न पता चलता है। अब जैसे टाइप 5 माल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली डायबिटीज़ है, तो इसमें जो मरीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा दुबले-पतले, कमज़ोर होते हैं। पहले डॉक्टर जो टाइप 1 एंड टाइप 2 के पेशेंट है, उसी के अकॉर्डिंग इन मरीज़ों का ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन इन मरीज़ों का जो बॉडी कंपैरिज़न उनके अकॉर्डिंग बहुत दुबला-पतला है, तो इनको डोज़, डाइट इनकी बॉडी के हिसाब से ही अगर हम देंगे तो जी जल्दी रिकवर हो गए। तो अब इसकी अलग से कैटेगरी बना दी गई है। जी कैटेगरी बड़ी इंटरनेशनल डायबिटीज़ संस्था द्वारा इसका संशोधन किया गया है अप्रैल 2025 में। 1950 एंड 1960 में जब इसका केसेस सामने आया, उसके बाद इसके ऊपर कंटिन्यू रिसर्च चली कुछ सालों तक एंड डॉक्टर में आपस में मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 2005 में कुछ बातें इस डायबिटीज़ के बारे में पता चली। 2010 में ये पता चला ये डायबिटीज़ ज़्यादा अफ्रीका एंड भारत में होने वाली ये प्रॉब्लम है। 2022 में तकरीबन सभी तरह के पेशेंट शामिल किए गए, टाइप 1, टाइप 2, दुबले पतले एंड जिन लोगों में ज़्यादा मोटापा है, सभी तरह के लोगों को जब शामिल किया गया इस रिसर्च में, तो जो दुबले-पतले लोग हैं उनमें इंसुलिन हार्मोन की कमी पाई गई। तो जो बड़ी संस्थाएँ हैं, आईडीएफ, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, जो स्पेशल डायबिटीज़ के ऊपर काम करती हैं, इस तरह और सभी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद अकॉर्डिंग टू रिसर्च अप्रैल 2025 को ये नतीजा सामने आया, जो डायबिटीज़ दुबले-पतले लोगों को माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, उनको अलग कैटेगरी दे दी गई, जिसका नाम टाइप 5 डायबिटीज़ का नाम उसे दिया गया है। अब इस टीम का काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता। अब इसके बाद जो 3-4 साल जो पहले के मरीज़ हैं, जो आने वाले माल न्यूट्रिशन की वजह से डायबिटीज़ वाले मरीज़ होंगे, उनके लिए स्पेशल एग्जैक्ट प्रोटोकॉल उनका तैयार किया जाएगा, अलग से उनको मेडिसिन दी जाएगी, अलग से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिससे वो ईज़िली एंड जल्दी रिकवर हो सकें। तो ये बीमारी पुरानी है, लेकिन इसको प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन के बाद, अच्छे से इसकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद, इन मरीज़ों को में किस तरह माल न्यूट्रिशन की वजह से डायबिटीज़ होती है, इस बात का पता लगाया गया है। जो मरीज़ अंडरवेट जैसे 18.5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स या इससे भी कम है, तो उन लोगों में इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम होता है। तो जो टाइप 5 डायबिटीज़ है, इसमें ओनली कुपोषण से शिकार लोगों को ही पाया गया है। न्यू जानकारी के साथ अब डॉक्टर्स भी टाइप 5 डायबिटीज़ वाले पेशेंट को अलग कैटेगरी में एंड न्यू तरीके से और ट्रीटमेंट देंगे, जिससे आने वाले टाइम में मरीजों का बेहतर इलाज होगा एंड वो जल्दी रिकवर होंगे। लेकिन कुछ नई जानकारी के साथ कुछ अफ़वाहें भी फैली है, जो लोग इसको वायरस इन्फेक्शन बता रहे हैं, इसलिए सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, लेकिन सही अवेयरनेस कुछ परसेंट लोगों में है, तो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ की टाइप 1, टाइप 2, गेस्टेशनल डायबिटीज़ किसे कहते हैं एंड जो हमारा ब्लड शुगर है वो कैसे बनता है एंड किस तरह काम करता है, इसके ऊपर पहले से ही डिटेल में वीडियो है। होप सो न्यू टॉपिक, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। आप सभी सेहत का ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।